हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस पर। दिस साइड योर रियल मैम वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। तो क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही मजेदार सेशन है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी वन गो में कंप्लीट हो जाएगी फॉर द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन बच्चों ने वन शॉट अभी तक नहीं देखा है, व्हाट यू गाइज आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए वन शॉट देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो भी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई नया चैप्टर नहीं है, आप लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो यू गाइज आर अवेयर अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। लेकिन एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज का आज के सेशन में सॉल्व होने वाला है। अगर नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हो तो वीडियो को कर दो पॉज, भाग कर जाओ, एक कॉपी और पेन लेकर आ जाओ। बिकॉज आई जस्ट वांट कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो कॉपी और पेन लेकर बैठे और साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर एनसीईआरटी की बुक है तो ओपन दैट बुक आप, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन मेंशन्ड है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अपनी नोटबुक में आप क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। वीडियो को पॉज करके टाइम आपके पास पूरा होगा, ठीक है। चलिए तो फिर श्री गणेश करते हैं आज की अमेजिंग क्लास का। बच्चों अगर शेयर नहीं किया है वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी बुला लो सेशन में। लेट्स लर्न, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स कंप्लीट द होल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस टुगेदर। एक साथ मिलकर पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ पहला सवाल आप सभी के क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि है आपका फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.1 और आपसे बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपके पास एक नॉर्मल पॉलिनोमियल गिवन है, आपसे पूछा गया है कि ये चेक करके बता दो कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स ओपन करके देख लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो लेट मी ओपन दैट अप। x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × x - 3। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे, होल स्क्वायर ओपन कर दो, a² + b² + 2ab इज इक्वल्स टू 2x - 6। सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर आ जाओ। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में बन जाएगी। तो लेट्स चेक इट अप। x² + 1 + 2x - 2x + 6 = 0। कितना हो गया आपका x², 2x से 2x आपका कैंसिल हो गया, 1 + 6 दैट इज 7, x² + 7 x² + 7 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा? हाँ जी, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम b तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x² + 0x + 7 = 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो yes, it is a quadratic equation. Yes, it is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है। समझ गए? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर अगेन, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपको चेक करना है वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। लेट्स डू दैट। x² - 2x इज इक्वल्स टू -2 3 - x, x² - 2x equals to -6 + 2x। अंडरस्टूड और नॉट? क्या किया हमने, x² - 2x इज इक्वल्स टू 3 × 2 दैट इज -6, -2 × -x दैट इज प्लस का 2x हो गया। आगे सॉल्व कर दीजिए। x² - 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। कितना हो गया बेटा, x² माइनस का 4x प्लस का 6 = 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑफ कोर्स यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। अंडरस्टूड है?
क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर? गिव मी थम्स अप अगर समझ में आ गया है। चैट बॉक्स में थम्स अप दे दो, दोस्तों को बुला के लेकर आ जाओ, उनको बता दो कि भाई प्रियल मैम तो आ चुकी है लाइव, इट्स योर टर्न टू कम। लाइव तो नहीं, रिकॉर्डेड जाएगा आपके पास ये, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई दुख तकलीफ है तो कॉमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सभी लोग नोट डाउन करो क्वेश्चन को और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। x - 2 x + 1 इज इक्वल्स टू x - 1 x + 3। क्या करना है हमें यहाँ पर? ब्रैकेट्स को ओपन करना है। क्या करना है? x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? वी नीड टू जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स। हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा? हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन करना है। दैट्स इट, व्हाट यू हैव टू डू। लेट्स डू दैट। कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ? x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू x² प्लस का 3x माइनस x माइनस का 3। समझ में आई कहानी? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट? दोबारा से देख लो। मैंने सिर्फ बायनोमियल का बायनोमियल से मल्टीप्लाई किया है। x का मल्टीप्लाई x से किया x², x का मल्टीप्लाई 1 से किया x, माइनस 2 का x से माइनस 2x, माइनस 2 का 1 से माइनस का 2 इक्वल टू x², x का मल्टीप्लाई 3 से 3x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से माइनस x और माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 3 से दैट इज -3। अब सबको एक तरफ लेकर आ जाते हैं। x² ये कितना हो गया? माइनस का x माइनस का 2 माइनस का x² ये कितना हो गया? प्लस का 2x, इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया 3x माइनस x 2x हो जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, x² से x² स्वाहा। आगे बढ़ो, बचा क्या बेटा हमारे पास? -2x माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऐसा कुछ आया तो हम बोलेंगे नो, it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation, क्योंकि ये जो हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर a कभी भी नॉट, a शुड बी नॉट इक्वल टू 0, कभी भी a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बट यहाँ पर a है ही नहीं, a इज 0, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आप सभी के सामने मैंने लिखी हुई है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, पक्का श्योर? गिव मी थम्स अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स ओपन करके देखिए। x - 3 2x + 1 इक्वल टू x + 5। कितना हो गया आपका? 2x² प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 इक्वल टू x² प्लस का 5x। अब जरा एक बात देखो, यहाँ पर हम जब इसको इधर लेकर आ जाएंगे, सब कुछ एक तरफ लेकर आ जाओ, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का x² माइनस का 5x इक्वल टू 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलो 2x² माइनस का x² 5x माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे ये किस फॉर्म में है? ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो हम बोलेंगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आई कहानी? हाँ ना, यस नो? जल्दी 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 से बता दो एवरीबॉडी, कम ऑन क्विकर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट? एवरीवन अंडरस्टैंडेबल, क्लियर, कहानी सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, ट्राइड बाय योरसेल्फ। सिमिलर टाइप है। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। लिटरली अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया तो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू टेक योर नेम लाउड शाउट आउट। मैं आप जरूर आप लोगों का नाम मेंशन करने वाली हूँ इन द नेक्स्ट सेशन, बट यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये प्रॉपरली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या पॉलिनोमियल, क्या इक्वेशन बनी है, मुझे ये बताना है। कमेंट में लिखना है कि मैम ये इक्वेशन बनी है, और अगर क्वाड्रेटिक है तो लिख दो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, और अगर नहीं है क्वाड्रेटिक तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स इट व्हाट यू हैव टू डू। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ रही है तो बल्ले बल्ले वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नहीं आ रही है तो सो सॉरी, नहीं है। सिंपल सीधी कहानी। चलिए नेक्स्ट वन इज x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेट्स सॉल्व दिस अप। How you are going to solve this बच्चों? Let's open up the brackets.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे कुछ आएगा। अब जरा देख लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पर कट रहा है तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हम यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस का 4x इक्वल टू 0। अगर आ भी जाता है तो 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो हमें दिख रहा है दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी से बता दो। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी, कम ऑन, क्विक कम ऑन एवरीबॉडी। आई गेस तो सभी को समझ में आ गया, परफेक्ट, वंडरफुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो अगर मैं यहाँ पर होल क्यूब करूंगी मतलब x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे कहीं पर क्यूब, यहाँ पर देखो यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर 2x क्यूब आ जाएगा, तो मतलब कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली इसको देखकर कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आप लोग सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, ये हमारा होल क्यूब होता है, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ के जरा सॉल्व करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b ठीक है, इक्वल टू में जो चल रहा है उसको हम लिख देते हैं, दैट इज 2x क्यूब माइनस का 2x। सॉल्व कर दो अब इसको, कितना बच गया हमारे पास, x क्यूब प्लस 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। सबको एक तरफ लेकर आ जाते हैं, एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, प्लस का 6x स्क्वायर 12x प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। आपके पास जो इक्वेशन बन रही है ना, वो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे, बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? कोई दुख तकलीफ है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। देखो यहाँ पर जब हमने पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्यूब में आ गया। क्यूब मतलब क्यूबिक इक्वेशन हो गई, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट वन अगेन, अब यहाँ पर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो यहाँ पर ये x क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब से x क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ x स्क्वायर का टर्म। तो हम बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, जल्दी से बता दो। और इसको आप एक्सपेंड करके देखना आपका आंसर क्या आ रहा है, और मुझे चैट बॉक्स में जरूर जानना है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर वर्ड प्रॉब्लम हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया जो पूरा गिवन है वो 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, अगर मैंने ब्रेथ को बेटा मान लिया, कितना ब्रेथ को मैंने मान लिया x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, चलो ध्यान से देखते हैं। let the breadth be x meters, let the breadth be x meters। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, therefore length will be what, लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, लेंथ will be, it is 1 more than twice its breadth, it is 1 more than twice its breadth, it is 1 more than twice its breadth।
ब्रेथ से ट्वाइस और एक ज्यादा है तो 2x प्लस 1, और एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म, हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में निकालना है। एरिया हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। होता क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है आपका L इंटू बी। लेट्स डू L इंटू बी, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, दैट्स इट। बस वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर मैं कर देती हूँ तो x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 528, ये तो चल ही रहा है। चलो सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इक्वल टू 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑफ कोर्स यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Of course yes, it is a quadratic equation। तो हम बोलेंगे 2x square plus x minus 2x square plus x minus 528 is equals to 0। Understood? Any confusions, any doubts, any problems you guys can ask, I would love to clear that up। Everybody एक बार जल्दी से देख लो, बता दो मुझे कोई तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। एवरीबॉडी जल्दी जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आ गया? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का? श्योर, वंडरफुल। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर हियर। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब ये कॉन्जिक्यूटिव क्या चीज है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर द नंबर्स विच कम इमीडिएटली आफ्टर द अदर। 5 and 6 आर कॉन्जिक्यूटिव, 93 94 आर कॉन्जिक्यूटिव, 1020 and 1021 आर कॉन्जिक्यूटिव, 5 and 6 आर कॉन्जिक्यूटिव, 23 24 56 57 93 94 85 86, ये सारे आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो अब अगर मैं बोलूं 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, तो आप बोलोगे 4। मैंने क्या किया, 3 + 1 किया, तभी तो मेरे पास 4 आया। 93 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 93 + 1 94 आया। आया कि नहीं आया? मैं आपसे बोलूं कि 67 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 67 + 1 68 आएगा। तो 67 और 68 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। समझ में आई कहानी? तो बस वही चीज है यहाँ पर। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपके पास 306 गिवन है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। हमने मान लिया जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो हम लेट कर लेते हैं। भाई मैथ्स में तो फेवरेट काम है लेट करने का। तो लेट दी फर्स्ट इंटीजर बी x, तो कर लो लेट फर्स्ट इंटीजर लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। हमने मान लिया कि पहला इंटीजर जो है वो आपका x है। अब आगे बढ़ जाओ। फर्स्ट देयरफॉर consecutive integer will be consecutive integer will be x plus 1। therefore consecutive integer जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका x plus 1 हो जाएगा। now according to the question, now according to the question that is x प्रोडक्ट है ना हमारे पास, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है that the product of two consecutive integer, तो x plus 1 is equals to 306 गिवन है। बस इसको सॉल्व कर लो, you'll be getting up your quadratic equation x square plus x minus 306 equal to 0। क्या ये quadratic equation है? बिल्कुल है। तो हम बोलेंगे yes it is a quadratic equation। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई इस तरीके से। और ये क्वेश्चन सेक्शन बी में अक्सर देखे गए हैं बच्चों, 1 मार्कर में भी आते हैं और सेक्शन बी में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन, ये कॉन्जिक्यूटिव वाला क्वेश्चन तो वन ऑफ दी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज में से एक है, अक्सर एग्जाम में देखा गया है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ, इफ यू गाइस वांट टू नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो सभी लोग। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमें यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। किस तरीके से करेंगे? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी जो है उनसे 26 साल बड़ी है, बहुत अच्छी बात है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो उनकी एजेस होगी वो उनका प्रोडक्ट 360 गिवन है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। जो भी चीज फाइंड आउट करनी है वही चीज लेट कर लेते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स।
let Rohan's present age be x years. Therefore Rohan's mother age will be equal to what? Rohan's mother age will be कितना हमारे पास given था 26 years older है, तो x plus 26 years. रोहन की मदर की एज कितनी हो गई? x plus 26 years. अब ये कह रहा है 3 years from now, आज से 3 साल बाद. अगर आज आपकी एज 12 साल है तो आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 12 plus 3. यस और नोट, जल्दी से बताओ. अगर आज आपकी एज 12 years है तो आज से 3 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? बताइए. दैट विल बी 12 plus 3. हाँ या ना? तो बस यही सेम केस है रोहन के साथ. तो एजेस आफ्टर 3 years विल बी एजेस आफ्टर 3 years विल बी, रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन एज विल बी x plus 3 और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? रोहन मदर एज विल बी, बेटा अभी रोहन की मदर की एज कितनी है? x plus 26. तो x plus 26 plus 3 दैट इज इक्वल टू x plus 29 years. हाँ या ना? आज से 3 साल बाद रोहन की मम्मी की एज हो जाएगी x plus 29 years. अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन पर. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आज से उनका प्रोडक्ट कर देंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये कह रहा है प्रोडक्ट दोनों की एज का 360 गिवन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 3 इंटू x plus 29 इज इक्वल टू गिवन, दैट इज इक्वल टू 360. अब आपको बस इसको मल्टीप्लाई करना है एंड यू हैव टू जस्ट फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या करना है? आपको बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है. दैट्स इट. चलो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. कितना हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस का 3x प्लस 9 3 27 3 2 6 7 8 87 इक्वल टू 360. जब आप इसको सॉल्व कर देंगे यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, ये उधर चला जाएगा प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा कितना? 273 इक्वल टू 0. कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी. चेक कर लो कैलकुलेशन, जल्दी से चेक कर लो. एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें सिर्फ, अभी हमने एज नहीं निकालनी, हमें सिर्फ क्या करना है? वी नीड टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने फॉर्म कर दी. अभी क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था. दैट्स इट, जो कि हमने कर दी बच्चों. समझ में आया? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट जल्दी से बता दो. आई वुड लव टू क्लियर दैट अप. एवरीबॉडी कम 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 ऑन क्विक क्विक क्विक. आई गेस तो सभी को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन योर स्क्रीन. क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रैवल्स, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बच्चों ये क्वेश्चन. क्या कह रहा है? A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. एक ट्रेन 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पर ट्रैवल कर रही है. ठीक है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है. ठीक है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 hours मोर. अगर हम उसकी 8 किलोमीटर लेस कर देते हैं स्पीड तो फिर वो 3 घंटे ज्यादा लेती है टू कवर द सेम डिस्टेंस. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है. तो जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो चीज हम लेट कर लेंगे. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स. यहां से लिखते हैं. हमने मान लिया कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो x किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, क्लियर है कहानी. अब डिस्टेंस जो गिवन है वो क्या गिवन है हमारे पास? डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर गिवन है. स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस. इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं. स्पीड क्या होती है आपकी? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या हो जाएगा? दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. राइट. तो हम टाइम निकाल देते हैं. टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 480 अपॉन स्पीड कितनी है? x. राइट और नॉट? ये तो हो गया आपका टाइम 1.
ठीक है। अब न्यू स्पीड कितनी है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, न्यू स्पीड जो हो जा रही है कितनी हो जा रही है वो 8 किलोमीटर। अगर हम लेस कर देते हैं x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस विल गोना रिमेन सेम, तो टाइम 2 कितना हो जाएगा बेटा 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा, हाँ या ना जल्दी से बता दो। कम ऑन, टाइम 2 कितना हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। अब क्या कह रहा है वो, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो डिफरेंस क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 3 घंटे वो ज्यादा ले रहा है, तो 480 अपॉन x माइनस 8 विल बी स्मॉलर देन 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। सॉल्व कर दीजिए, लेट्स टेक द एलसीएम एंड कैलकुलेट दिस अप। कितना हो गया 480x माइनस 480x माइनस 480 इंटू 8, 64 32 33 34 35 36 3640 यही आएगा, हाँ इक्वल टू 3। चलो सॉल्व कर दो, 480x से 480x स्वाहा, हाँ या ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 3640 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 3, यही बचा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने के बाद 3640 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0। लेट्स टेक 3 कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 3 1 जा 3 2 जा 6 3 1 जा 3। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हुई है बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। एक बार देखो कहीं कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हुई है क्या। 3840 आएगा, यस दिस विल बी 3840, वही मैं बोल रही थी कुछ 3840, ठीक है 3840। अब बस 3840 का आप कॉमन ले लोगे तो इट विल बी योर 1280। टन, तो ये बन गई आपकी, अच्छा हम से लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आएगा तो सेक्शन सी में देखने को मिल सकता है, एक बार देख लो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नोट डाउन कर लो। कम ऑन एवरीबॉडी, जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हो, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीवन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, जल्दी से, लेट्स बी क्विकर। कोई कंफ्यूजन है आप मुझे चैट में बताइए, हम अभी क्लियर कर देते हैं आपके कंफ्यूजन्स को, बट आपको मुझे बताना पड़ेगा। कम ऑन, जल्दी जल्दी से बताओ, समझ में आई कहानी, नहीं आई, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, चैट में आप लिख सकते हैं, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। कम ऑन, काफी सारे बच्चों का, चलो 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 जल्दी 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 से। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आई गेस सभी को समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज योर न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.2। तो इसका मतलब हमने एक्सरसाइज 1 अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। नाउ इट इज द टर्न फॉर एक्सरसाइज 4.2। ध्यान से देखेंगे हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस अप। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बोले तो योर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म याद है, कुछ पॉलिनोमियल में भी सिखाया था, याद करो, दिमाग पर जोर डालो। वही मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आपको यहाँ पर यूज करना है एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किस तरीके से होगा ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10
equal to 0, x square minus 3x minus 10 equals to 0. This is your question. अभी आपको यहाँ पर ABC मेंशन कर दो. What is A? That is 1. What is B? That is minus 3. And what is C? That is minus का 10. कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट नहीं. A is 1, B is minus 3 and C is minus 10. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का. अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को. तो अभी कितना हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, a इंटू सी करना है. तो दैट इज व्हाट -10. आपको इस -10 को ऐसे दो नंबर्स में फैक्टराइज करना है जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -10 आ जाए. मैं रिपीट करती हूँ, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -10 आ जाए, बट अगर आप प्लस माइनस करो तो आपके पास b की वैल्यू आए, दैट इज -3. क्या बोला मैंने, अगर आप प्लस माइनस करो तो उसके पास b की वैल्यू आए, दैट इज -3. तो अगर मैं कर दूं बेटा -5 और 2 दो फैक्टर्स बना दूं, देखो जरा, -5 प्लस का 2 मेरे को माइनस का 3 दे देगा, विच इज माई रिक्वायरमेंट. -5 इंटू 2 मेरे को माइनस का 10 दे देगा, विच इज अगेन माई रिक्वायरमेंट. यही दो कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, जो कि हो गई. तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स विल बी -5 एंड 2. अब कैसे लगाना है फैक्टर्स को ये देख लो. एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0. क्या किया मैंने, सिर्फ ये जो -3x था इसको रिप्लेस कर दिया. -3x को रिप्लेस करके मैंने ये दो टर्म्स लगा दिए यहाँ पर जो फैक्टर्स थे, -5x प्लस का 2x. अब लेट्स स्टार्ट टेकिंग कॉमन. आई एम टेकिंग कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स x, तो x -5 हो गया. आई एम टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द नेक्स्ट टू टर्म्स, दैट इज x -5 अगेन इक्वल टू 0. तो ये कितना हो गया, x प्लस 2 x माइनस का 5. तो हो गया x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 5. टन टन, ये आपके दो रूट्स आ गए, ये आपके दो जीरोस आ गए, ये आपके दो फैक्टर्स आ गए, कुछ भी आप कह सकते हो. देख लो एक बार सभी को समझ में आया कि नहीं आया, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम. आई वुड लव टू क्लियर दैट अप, बट यू हैव टू सी इट अप, यू हैव टू आस्क. अगर कोई भी दुख तकलीफ है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. चैट ओपन है, कॉमेंट ओपन है. लाइव नहीं देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो कॉमेंट में लिख दो. ऐसे खाली खाली नहीं काम चलेगा, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, मुझे बताओ. एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन कम ऑन. आई गेस सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का. चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर्स. सेम क्वेश्चन है, उसी के पार्ट्स होंगे. अभी आपको पास अलग इक्वेशन आ गई है, अब इस इक्वेशन के आपको फैक्टर्स करने हैं. मैंने आपको तरीका बताया कैसे करने हैं, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी, बिल्कुल यार ऐसे थोड़ी बीच मजेदार में थोड़ी छोड़ दूंगी. मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आपके पास, आपके साथ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि अगर आप लोग सिर्फ ऐसे मोबाइल में, लैपटॉप में, अपने आईपैड में, टैबलेट में, जिससे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, बस ऐसे वीडियो खोल के बैठ गए हो ना, तो कोई फायदा नहीं है. साफ साफ शब्दों में मैं कहूंगी, कोई फायदा नहीं है. आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के साथ साथ एक कॉपी लेकर बैठनी है, ताकि मैं जितने भी सॉल्यूशंस यहाँ पर कर रही हूँ वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो. क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे मैम को देखने आ जाओगे, सुनने आ जाओगे, ये मैं यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ बायो नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ आपको SST इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, मैथ्स पढ़ा रही हूँ, पूरा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है. जब तक नहीं लिखोगे अपने हाथ से अपनी नोटबुक में, तब तक समझ में नहीं आएगा. किसी भी XYZ टीचर से जाके पढ़ लो, अपनी बात नहीं कर रही हूं मैं. मैथ्स तब तक समझ नहीं आएगी जब तक खुद से लिखोगे नहीं अपनी कॉपी में. कोई भी टीचर के लेक्चर्स उठा के देख लो, अगर आपको लगता है इस टीचर का लेक्चर उठा के देख लिया और सिर्फ देखने से मुझे पूरी मैथ्स आ जाएगी, तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो लेकर घूम रहे हो. पूरे यूट्यूब में किसी भी एजुकेटर की वीडियो उठा लो, अगर खुद से नहीं सॉल्व करोगे, कॉपी में नहीं लिखोगे, कुछ समझ नहीं आएगा. साफ साफ वार्निंग दे रही हूँ, डेट शीट आ गई है बच्चों, थोड़े से सुधर जाओ, थोड़ा सा जग जाओ, क्योंकि अगर थोड़ा लेट जगोगे तो फिर लेट ज्यादा हो जाएगा. दिस इज द हाई टाइम, पीक टाइम. इसीलिए रैंक प्लस आप लोगों के लिए इतने अमेजिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं. वन शॉट के साथ आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन मिल रहा है. क्योंकि एनसीईआरटी पे क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, क्यों सब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी, और मैं तो एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रही हूँ आपको. बिकॉज एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी से ऐसे काम नहीं चलेगा. एनसीईआरटी इज जरूरी. एनसीईआरटी का एक एक सवाल, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन जब तक घोल कर नहीं पियोगे ना, तब तक मजा नहीं आने वाला है. और चलो तो फिर इसी के साथ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. बहुत ज्ञान दे दिया मैंने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस? आप ABC लिख लो पहले, व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C। A इंटू C कर दो, लेट्स डू दैट। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ज्यादा हड़बड़ाओ नहीं, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाली हूँ क्या करना है। देखो A क्या है, दैट इज 2, B क्या है, दैट इज 1, C क्या है, दैट इज माइनस का 6। कोई दुख तकलीफ? क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, A इंटू सी करना है, दैट इज 2 इंटू माइनस 6, दैट इज माइनस 12। अब आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं बेटा दो, जिन माइनस 12 के मैं फैक्टर करूं और मुझे 1 आ जाए प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास माइनस 12 आ जाए। ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखो जरा, अगर मैं 4 और माइनस 3 ले लूं, अगर मैं 4 और माइनस 3 ले लूं तो 4 इंटू माइनस 3 मुझे माइनस का 12 दे देगा। मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले, यही तो चाहिए था। चलो नेक्स्ट वन इज 4 माइनस 3 मेरे को प्लस का 1 दे देगा। मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले। आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, डाउट है तो चैट में लिखो। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं एडुकेटर हूँ, अंतर्यामी नहीं हूँ कि आपके मन की बात समझ जाऊं। तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा। पूछो, डाउट है तो लिखो चैट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चले कि हाँ कितना घुस रहा है, कितना तो समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, कितनी चीजें सर के ऊपर से जा रही है और कितनी चीजें सर के अंदर जा रही है, मुझे पता तो चले। चलिए तो अभी हमें फैक्टर्स आ गए हैं, लेट्स पुट द फैक्टर्स इनटू द इक्वेशन। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6, प्लस का x बोले तो प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। लेट्स टेक 2x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, कितना बच जाएगा, x प्लस 2। लेट्स टेक माइनस 3 कॉमन फ्रॉम द नेक्स्ट टू टर्म्स, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अगेन x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दैट मीन्स यू गाइज आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही से सॉल्व हो रहा है। तो अभी ये कितना हो गया बेटा, 2x माइनस का 3 will be your first bracket and x plus 2 will be your next bracket। सॉल्व कर दो तो x इक्वल्स टू प्लस का 3/2, एक तो ये बन गया, और x इक्वल्स टू -2। दो फैक्टर्स आ गए एंड दो फैक्टर्स आपके ये रहे। देख लो एक बार, देख लो फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड। अगर कोई दुख तकलीफ है, कोई डाउट है तो पूछ लो एवरीबॉडी। बार बार कह रही हूँ, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, आस्क, कम ऑन। Everybody, quick, 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 faster। कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लो everyone। Come on everyone, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। आई गेस सभी को समझ में आ गया, नो कंफ्यूजन, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, पक्का, श्योर एवरीबॉडी। चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर बच्चों। अंडर रूट देखकर तो मैम घबराहट हो जाती है, ये रूट कहाँ से आ गया, हमें नहीं आता रूट समझ में। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, ये हुई ना बात। आई वाज लिटरली वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन कि जल्दी से ये क्वेश्चन आए और हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसी क्वेश्चन में तो मजा आने वाला है। अब देखो कैसे फैक्टर्स आप यहाँ पे बना सकते हो। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है, ए है आपके पास √2, बी है आपके पास 7 और सी है आपके पास 5√2। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, देख लो एक बार। ए है आपके पास √2, बी है आपके पास 7 और सी है आपके पास 5√2। सॉर्टेड है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ए बी सी तो आ गया हमारे पास, अब हमें क्या करना है, ए इंटू सी करना है। तो √2 इंटू 5√2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 2 2 2 5 10। अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनमें आप प्लस माइनस करो तो 7 आ जाए। तो 5 और 2 मुझे दिख रहा है, देखो जरा,
5 + 2 मेरे को 7 दे देगा और 5 × 2 मेरे को 10 दे देगा। बल्ले बल्ले मेरी कंडीशंस फुलफिल हो गई, मेरी कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो गई। हाँ ना, यस नो, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ, क्लियर है कहानी। चलिए तो लेट्स पुट द फैक्टर्स अप। अब हम यहाँ पर फैक्टर्स पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 = 0, राइट। तो अभी हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो √2x + 5 बच गया, प्लस का √2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, √2x + 5। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यही तो हमें चाहिए था कि दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए। तो एक ब्रैकेट तो हो गया आपका x + √2 और एक ब्रैकेट हो गया आपका √2x प्लस का 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, x + √2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई ± √2, एक ब्रैकेट तो ये हो गया, एक हो गया √2x + 5 = 0। तो √2x, अरे तो फिर x is equal to -5/√2। These are your two factors, two different factors जिसको आप देख सकते हो। ये आपके दो अलग अलग फैक्टर्स आ गए फॉर द इक्वेशन। देख लीजिए, कोई दुख तकलीफ है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। प्रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर दैट अप। एवरीबॉडी कम ऑन एवरीवन। आई गेस तो सभी को समझ में आ गया है, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर एवरीवन। हाँ ना, यस नो, एक बार कंफर्मेशन मुझे आप लोगों से चाहिए। चैट में लिखो फटाक से, चलो 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 चैट में लिख दो जल्दी जल्दी से। समझ में आई कहानी, नहीं आई, कोई दुख तकलीफ है, कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर देते हैं। कम ऑन, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट तो अभी क्लियर कर देते हैं आप लोग को, लेकिन पूछना पड़ेगा। कम ऑन, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ, चलो कम ऑन एवरीवन। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आई गेस तो सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। अब मैम यहाँ फ्रैक्शन आ गया, अभी रूट से हमें पीछा नहीं छूटा कि अभी हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो जरा, इक्वेशन लिख देती हूँ। क्या करना है, लेट्स टेक द एलसीएम। 16x² - 8x + 1 / 8 = 0। ये 8 0 के पास चला जाएगा, बचेगा क्या बेटा, 16x² - 8x + 1 = 0। ये आपके पास इक्वेशन है। अब आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं, a 16, b -8, c 1। ठीक है, तो अभी हमारे को 16 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करके मेरे पास माइनस का 8 आ जाए। -4 और -4 दिख गया बेटा मेरे को तुरंत से। -4 मेरे को -8 दे देगा और -4 × -4 मेरे को प्लस का 16 दे देगा। यस और नो, कम ऑन जल्दी से बताओ, जल्दी 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 से बताओ, यस और नो। समझ में आ रही है कहानी या नहीं, क्लियर है कहानी। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान से बहुत ही ज्यादा केयरफुली चीजों को पुट करना है यहाँ पर। व्हेन यू आर गोइंग टू पुट इट अप हियर, लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स यू गाइस आर गेटिंग। तो यू विल बी गेटिंग व्हाट 16x² -4x + 1 = 0. Let's take 4x common from first two terms. 4x minus का 1 -1 कॉमन, 4x - 1, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, वंडरफुल, यही तो चाहिए था। तो 4x - 1 will be your one bracket, 4x - 1 will be your other bracket. When you are going to solve this up, 4x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/4 एक तो, और दूसरी भी x की वैल्यू भी आ जाएगी, आई एम सो सॉरी, ठीक है, दूसरी भी x की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा, that will be also 1/4. This is the first bracket and this is the second bracket. Understood? Understood? एक बार देख लो ध्यान से, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, I would love to clear that up. Everybody, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होमवर्क दे दूंगी, एक क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। इतने क्वेश्चंस करें, अभी एक क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, ट्राई
ट्राई करना और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना दैट व्हाट आर द फैक्टर्स, कमेंट बिलो। सॉल्व करिए इसको और इसका आंसर मेरे को कमेंट में जानना है आप सभी लोगों से। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्रेज द वन हु विल गोना गिव मी द करेक्ट आंसर, हु विल गोना जस्ट कमेंट इट अप, दैट आई एम गोना प्रेज इट अप फॉर श्योर। तो आप जल्दी से लिख दो, फटाक से लिख दो, कम ऑन एवरीवन। चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एवरीवन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाला पढ़ते हैं आगे, थर्ड वाला। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिसका सम आपके पास 27 गिवन है और प्रोडक्ट आपके पास कुछ गिवन है। ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, अब ध्यान से देख लो, कोई दुख तकलीफ हो तो पूछ लेना। ठीक है, कोई भी दुख तकलीफ हो तो पूछ लेना। क्या कह रहा है, find two numbers whose sum is 27, ठीक है, and product, let the first number be let the first number be 27। फर्स्ट नंबर आपका 27 हो, सॉरी फर्स्ट नंबर आपका x हो गया, फर्स्ट नंबर आपका x हो गया। सेकेंड नंबर देयरफॉर सेकेंड नंबर जो हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो अदर नंबर विल बी व्हाट 27 माइनस एक्स। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट हमारे पास कितना गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है 182, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। सॉल्व कर दो। एक तरफ लेकर चले जाते हैं सबको, उधर की तरफ। अरे कितना हो जाएगा ये 182 माइनस 27x प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन बना दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। फैक्टर्स बनाओ और इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कम ऑन कम ऑन। तो अगर मैं फैक्टर्स बनाऊंगी तो व्हाट विल बी द फैक्टर्स बच्चों, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस का 182। 13 इंटू 14 आपका 182 होता है और माइनस 13 माइनस 14 माइनस 27 होता है। x कॉमन ले लिया, x माइनस 13 आ गया, माइनस 14 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस का 13 अगेन। तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए, एक x माइनस 13, एक x माइनस का 14। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। तो फिर हम बोलेंगे यहाँ पर x की वैल्यू विल बी 13 एंड 14, x की वैल्यू विल बी 13 एंड 14। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा दैट विल बी 27 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 14। तो ये दो नंबर होंगे 13 14 आर दी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं अभी पहले बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, वो टर्म्स जो एक दूसरे के बाद आते हो तुरंत, उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो एवरीबॉडी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीवन। आई गेस सभी को समझ में आ गया है, नो वरीज नो डाउट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर हमने x मान लिया, तो अनदर नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी x प्लस 1। अब क्या कह रहा है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर। फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बस सॉल्व कर दो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 को हम यहाँ ले आते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। लेट मी टेक 2 कॉमन,
तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 वन ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन बनी बेटा वो बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर गेटिंग द सेम इक्वेशन? कितने बच्चे हैं जिनकी सेम इक्वेशन बनी है, बता दो जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर गेटिंग द सेम इक्वेशन? अगर सेम इक्वेशन बैठी है तो बता दो। कम ऑन, ये तो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ इक्वेशन बन गए। देखो यहाँ 182 है, यहाँ पर भी 182 आ रहा था। तो हमें 182 कब मिलता है? जब हमारे पास 13 इंटू 14 होता है और हमें चाहिए भी 1। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, x प्लस 14 ब्रैकेट सेम आ गए, तो x माइनस 13 और x प्लस का 14। तो नेगेटिव नंबर को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, x इक्वल टू 13 आ गया। तो हम बोलेंगे टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर two consecutive numbers are 13 and 14। टान टडान। देख लो एक बार अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। एवरीबॉडी देख लो, सभी लोगों को समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले तो फिगर बना लेते हैं। ओके The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter। hypotenuse आपका 13 centimeter given है। Find the other two sides। simple question। देखो altitude of a right triangle is 7 centimeter less than the base। let the base be x। तो फिर altitude कितना हो जाएगा? 7 centimeter less कह रहा है ना, ये तो x minus 7 हो जाएगा altitude। हाँ या ना जल्दी से बताओ। अगर हमने बेस को मान लिया x तो हमारा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 7 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर। तो लेट द बेस बी इक्वल टू x। लेट द बेस बी इक्वल टू x मीटर्स। हमने मान लिया कि जो बेस है वो हमारा x मीटर्स है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? देयरफॉर एल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? एल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू आपका x माइनस 7 मीटर्स। नहीं, सेंटीमीटर में कहानी चल रही है तो सेंटीमीटर में ले लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है 13 सेंटीमीटर, राइट। चलिए तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो कि होती है आपकी h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल गेट द अरे तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 x माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। समझ में आई कहानी? हाँ ना, यस नो? जल्दी जल्दी से बताओ। इतना क्लियर हुआ? अब इक्वेशन बना देते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो सीधी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी बेटा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ये आपकी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 12 5 60 होता है और 12 माइनस 5 माइनस 7, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60। Let's take x common from the first two term. Let's take 5 common from the next two terms. तो x plus 5 और x minus 12, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 12। x क्या था? हमारा बेस। हमें फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड द अदर टू साइड्स फाइंड आउट करनी थी। तो हमने बोला नेगेटिव वाले पार्ट को तो हमने इग्नोर कर दिया, तो हमने क्या बोला? हेंस
हेंस बेस इज इक्वल टू व्हाट, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ये एल्टीट्यूड इज x minus 12, that is 12 minus x minus 7 by 12 minus 7 that is equal to 5 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड 5 आ गया और बेस आपका 12 आ गया, बेस आपका 12 आ गया। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो एवरीबॉडी। देख लो क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है एवरीबॉडी, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो अब ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of the production of the each article in rupees is 3 more than twice the number of articles. 3 more than twice the number of articles. Let the number of articles be x. Let number of articles produced is x. तो फिर cost कितनी हो जाएगी? That will be 2x plus का 3. 2x plus का 3, ठीक है। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज रुपीज 90, अगर टोटल प्रोडक्शन उनका 90 था तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। प्यारा क्वेश्चन है, तो लेट द आर्टिकल्स बी x। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x, ठीक है। तो फिर हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट विल इज गिवन दैट ट्वाइस एंड 3 मोर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3, कॉस्ट हमारे पास 90 गिवन है। सॉल्व कर दो जरा। इक्वेशन क्या बन गई? 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड और नॉट? फैक्टर्स कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 90 इंटू 2 दैट इज 180। तो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं बेटा? 15 इंटू 12 आपको 180 देता है और 15 माइनस 3 आपको 15 माइनस 12 आपको 3 देता है। तो अगर मैं बोल दूं प्लस का 15x माइनस का प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90, सिक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 6, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। ये हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 6 आ गई। हमें पूछा क्या था कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस के, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा, कॉस्ट भी पूछी है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी पूछे है, तो कॉस्ट हम निकाल देंगे। हमारे पास कॉस्ट कितनी गिवन है? दिस इज द कॉस्ट ओनली। तो अगर मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देती हूँ। टोटल 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपए है। टोटल 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट बेटा 15 रुपए है। समझ में आई कहानी? यस नो एवरीबॉडी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ लो। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। कम ऑन क्विकर।
आई गेस सभी को समझ में आ गया है। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 आ चुकी है आपके पास। 4.3 क्या कह रही है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। सबसे पहले आपको नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है। पहली इक्वेशन क्या है आपकी? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5। आपको पहले तो नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको रूट्स भी कैलकुलेट करने हैं, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन। चलो लेट्स डू दैट। तो हमें पता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इक्वेशन क्या कह रही है आपकी? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5। a कितना है बेटा? 2। b कितना है आपके पास? -3। और c कितना है आपके पास? 5। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देते हैं। b स्क्वायर बोले तो -3 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी। और तो कोई नेगेटिव नहीं था, ठीक है। 1040। डी जो है वो आपका अगर 0 से बड़ा होता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, 0 के इक्वल होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और 0 से छोटा होता है। यहाँ पर जो डी है वो 0 से छोटा है। जो डी है ये जो -31 है, दिस इज स्मॉलर देन 0, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ पर कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आई कहानी की नहीं आई? बताओ, समझ में आई कहानी की नहीं आई? एवरीबॉडी टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? पक्का श्योर? क्लियर हो गया सभी को? नो कंफ्यूजन्स, नो डाउट्स। चलिए तो अब एक काम करते हैं ना बच्चों, ये लेक्चर ऑलरेडी हमारा, लेट मी चेक। ओके, ये ऑलरेडी हमारा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, जो एक्सरसाइज 4.3 है मैं उसका एक अलग से लेक्चर आप लोग के लिए प्रिपेयर कर देती हूँ। चलेगा आप लोगों को? अलग से हम एक्सरसाइज 4.3 का लेक्चर प्रिपेयर कर देंगे, जिसमें मैं बाकी के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी है। I don't know why the word problems are not here. We'll just cover up all the word problems and we are going to complete the entire 4.3 in one go. एक मिनट दे दो जस्ट मुझे, एक बार मेरे को चेक करने दो कि 4.3 में in total how many questions are there. Just a second. एक बार हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 में हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। देखो अभी हमने क्या क्या सीख लिया। हमने देख लिया कि हाउ टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है तो बल्ले बल्ले हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। बेटा छोटी सी है एक्सरसाइज 4.3, तो लेट्स डू दैट, राइट। छोटी सी आई कैन सी। मेरे दिमाग में पता है वो कुछ और चल रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट वो अलग अलग चीजें। छोटी सी है तो लेट्स डू दैट, जस्ट अ सेकेंड। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस, खत्म कर देते हैं, छोटी सी, इट विल हार्डली टेक 20 मोर मिनट्स। तो लेट्स रैप इट अप, खत्म ही कर देते हैं, फिर उसके बाद नया चैप्टर पे बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स राइट ABC। A3 B -4 रूट 3 और C हमने 4 लिख लिया। कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लो एवरीबॉडी, कोई दुख तकलीफ है तो बता दो। क्लियर है? सॉर्टेड है? चलो अभी हमें पता है व्हाट इज D। D इज इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस 4AC। कोई दुख तकलीफ इतने पोर्शन में है तो बताइए, होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इसी तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो D इज व्हाट? D इज आर B स्क्वायर माइनस 4AC। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। हमारे पास सारे क्वेश्चन, हमारे पास सारे वैल्यूज है ABC की, तो बस हमें क्या करना है? सीधे ले जाके वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो वंस यू विल प्लॉट द वैल्यूज, व्हाट यू विल बी गेटिंग? B स्क्वायर इज व्हाट? -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर
-4 into AC. A is what? 3. C is what? 4. When you are going to solve this beta, you will be getting 48 minus 48. टान टड़ान, ये तो आपका 0 आ गया। तो जब d की वैल्यू 0 होती है तब हमें पता है क्या होता है, रियल रूट्स तो होते हैं बट रियल रूट्स के साथ साथ वो रूट्स इक्वल भी होते हैं। कुछ याद आया? रियल रूट्स के साथ साथ वो रूट्स रियल भी इक्वल भी होते हैं, तो हम बोलेंगे रियल रूट्स एंड रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो अगर मैं रूट्स निकालने की बात करूं तो रूट्स कितना हो जाएगा, x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां पर ये वाला पोर्शन तो पूरा शून्य हो चुका है तो हम ये तो वैल्यू लगाएंगे ही नहीं, तो माइनस बी दैट इज प्लस का 4√3 अपॉन 2a इज व्हाट 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4√3 अपॉन 6, कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, कितना बच गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 2√3/3। सेम आएगी आपकी x की वैल्यू बोथ द केसेस। x की दो वैल्यू आएंगी आपके पास, दैट इज व्हाट 2√3/3। चाहे आप √3 से 3 को कैंसिल कर दो तो डिनोमिनेटर में √3 बच जाएगा। दैट इज योर चॉइस, दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। समझ में आई कहानी? इतना क्लियर हुआ? चलिए फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² - 6x + 3 = 0। अगेन लेट्स पुट द ABC हियर। Let's write A, B, C. That is A is 2, B is 6 and C is 3. A is 2, B is 6, -6 and C is 3. Sorted है? Clear है? कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का क्लियर, सॉर्टेड, वंडरफुल वंडरफुल। अब हमें पता है D क्या होता है, D होता है हमारे पास B² माइनस का 4AC। तो B² माइनस का 4AC व्हाट वी विल बी गेटिंग बच्चों, हमें क्या मिल जाएगा, B² दैट इज -6 का स्क्वायर -4 into A into C। D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। D की वैल्यू 12 है, विच इज D इज ग्रेटर देन 0 और D इज ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ जाओ बेटा। अब थोड़ा सा मैं पहले एसी का टेम्परेचर बढ़ा दूं, फाइन। चलिए तो अभी x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस का 6 हो गया √12 अपॉन 2a दैट इज 4। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं ना 12 को। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा 3 + √3 अपॉन 2 और एक वैल्यू आ गई 3 - √3 अपॉन 2। These are the two roots of the given equation। चलो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दुख तकलीफ है, चैट बॉक्स ओपन है, फटाक से लिख दो जल्दी जल्दी से, सो दैट आई कैन क्लियर अप योर डाउट्स। क्योंकि डाउट मन में नहीं होना चाहिए। एक बार नहीं, आप 5 बार पूछोगे, मैं आपको बताऊंगी, बट पूछना आपको पड़ेगा। जब तक पूछोगे नहीं तब तक नहीं बताऊंगी। देखो ये चीज तो मेरी बिल्कुल क्लियर है, जब तक आप अपने डाउट्स को मेरे से पूछोगे नहीं, खुद से नहीं बोलोगे, मैं नहीं बताने वाली। तो अब आपकी मर्जी, आपको पूछना है, आपको डाउट क्लियर करना है तो आपको पूछना पड़ेगा। हम यहाँ पर मैं मैथ्स की एजुकेटर हूँ तो मैं यहाँ रेसिप्रोकेशन में बड़ा बिलीव करती हूँ। आई नीड रेसिप्रोकेशन इन माई क्लास। इफ आई एम सेइंग समथिंग यू नीड टू रेसिप्रोकेट फ्रॉम देयर। आपको वहां से मेरे को बताना पड़ेगा कि मैम ये चीज में दिक्कत है, ये चीज समझ में आ गई, तो फिर भी मेरे को पता चलेगा ना बच्चे।
चलो आई गेस सभी को इतना क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। वंडरफुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.3। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बहुत बढ़िया, दो इक्वल रूट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ये कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके दो इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स बोले तो d की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो गई है, तो आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे होगा, तो बहुत ध्यान से देख लो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में बहुत देखा गया है। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है बच्चों, और एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि के की वैल्यू कहां से निकालें और इक्वल रूट्स का क्या करें। इक्वल रूट्स का क्या करें, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 रख दोगे, इक्वेशन अगर इक्वल टू 0 रख दोगे तो फिर इक्वेशन तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी, हाँ या ना। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, हाँ या ना। कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। सॉर्टेड है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ABC लिख देते हैं। A 2 B K और C हमारे पास 3 आ गया। D जो है इक्वल टू 0 है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 है। b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। अरे k स्क्वायर इक्वल टू 24 आ गया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। k स्क्वायर इक्वल टू 24 आ गया और k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 24। टान टान, कोई दुख तकलीफ इतने क्वेश्चन में है तो पूछ लो जल्दी से। देखो प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आएगा। सेक्शन बी में आप देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो सेक्शन बी का क्वेश्चन हो सकता है ये, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। एवरीवन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई गेस सो क्लियर है। चलो तो फिर आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर। kx x माइनस 2 प्लस 6 कैसे होगा। a is k, b is minus 2k and c is your 6. d will be equal to 0, b square minus 4ac will be equal to 0. Let's put the values here and let's calculate. a क्या है हमारे पास, k, c एक सेकेंड, c क्या है आपके पास 6, AC था ना, राइट। कितना हो जाएगा ये 4k स्क्वायर माइनस 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 24, k इक्वल टू 0। लेट्स टेक 4k कॉमन, तो क्या बच गया k माइनस 24 इक्वल टू 0, नहीं k माइनस 24 नहीं, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर k की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक k की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई, दो k की वैल्यूज हो गई यहाँ पर। सिंपल, अंडरस्टूड। k की वैल्यू विल बी आइदर 0 और k की वैल्यू विल बी इक्वल टू 6। अंडरस्टूड और नॉट। जल्दी जल्दी से बताओ, समझ गए कि नहीं समझे, कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, एवरीबॉडी कम ऑन। चलिए आई गेस सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देख लेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth। ठीक है, लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस है। लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रुप ट्री बी x, तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। एरिया गिवन है आपके पास, इफ सो फाइंड। बच्चों ये सेम क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में था, कौन सी एक्सरसाइज में, शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन है, तो आपको ये ट्राई करना है खुद से, ये मैं नहीं बताऊंगी। कुछ नया होता तो मैं बताती, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। तो यू गाइस हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। इक्वेशन बना लेना, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व आपकी मर्जी है कि आप उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हो या फिर आप उसको आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हो। इट्स टोटली योर विश, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया,
ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाएं। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। The sum of the ages of two friend is 20 years. ठीक है, 4 years ago the product of their is ages है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऐसी वो रोहन और रोहन की मम्मी वाला क्वेश्चन किया था। चलो एक बार कर लेते हैं इसको। Sum of the ages of, let the age of first friend, let the age of first friend be x years। तो फिर दूसरे फ्रेंड की एज कितनी देर गिवन है यहाँ पर? एक सेकेंड, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, अच्छा सम गिवन है, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड विल बी व्हाट? 20 माइनस एक्स ईयर्स। कोई दुख तकलीफ इतने में? कोई डाउट इतने में? जल्दी से बताओ। 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाओ, क्या कह रहा है? 4 years अगो, 4 साल पहले की बात है। उसमें था 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। इसमें साफ साफ मेंशन है 4 years अगो, मतलब आज से 4 साल पहले की एज की बात हो रही है। तो 4 years अगो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? विल बी x माइनस 4 years। और सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? सेकेंड फ्रेंड की एज हो जाएगी आपकी कितनी बेटा लोग? दैट विल बी 20 माइनस एक्स माइनस 4 years, दैट इज आपका 16 माइनस का x years। हाँ या ना? अब इन दोनों ईयर्स, दोनों एजेस का, इसका और इसका प्रोडक्ट आपके पास गिवन है 48। अब दोनों एजेस का आपको प्रोडक्ट कर देना है। यू विल बी गेटिंग, लेट मी ऐड अ स्लाइड नाउ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो मुझे यहां पर दिख रहा है बच्चों क्या? x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 आई गेस। एक सेकेंड, या 48, बस इसको सॉल्व कर लो। ट्वेंटी 4x ना, एक सेकेंड, 16x दोबारा करो, 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो गया ये 64 प्लस का 4x इक्वल टू 48, ऐसा कुछ आ रहा है। चलिए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन रहा है। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64, ऐसा कुछ बन रहा है। अच्छा, इक्वल टू 48 भी तो है, 0 नहीं है, इक्वल टू 48। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे विल बी गेटिंग व्हाट? 112। ऐसा कुछ बन रही है इक्वेशन, हाँ ना? जल्दी से बता दो। लेट्स टेक माइनस कॉमन। क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। फैक्टर्स आप लोग करोगे, इक्वेशन मैंने बना दी है। इक्वेशन मैंने बना दी है बच्चों, फैक्टर्स आप लोग करोगे। फैक्टर्स यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। हो जाएगा? कर लोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर क्या कहता है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर? यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर्स, एरिया भी गिवन है 400 मीटर्स। ये आपका पेरीमीटर है, एरिया आपका 400 मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करना है, कोई दुख तकलीफ? चलिए, तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इज द पेरीमीटर, हाँ या ना? तो पेरीमीटर गिवन कितना है? 80 अपॉन 2 इक्वल टू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी इक्वल टू 40। तो हम यहाँ से L निकाल लें या B निकाल लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से B निकाल लिया तो ये आ गया 40 माइनस L,
हाँ या ना, b निकाल लिया, 40 माइनस एल आ गया। अब इसी 40 माइनस एल को मैं एरिया में पुट कर दूंगी। एरिया हमारे पास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी। ओके, तो एरिया हमारे पास 400 गिवन है, इक्वल टू एल इंटू बी कितना है, 40 माइनस एल। 400 इज इक्वल टू 40L माइनस का एल स्क्वायर। इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, जल्दी से बता दो। द इक्वेशन विल बी व्हाट, द इक्वेशन विल बी एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस का 400 इक्वल टू 0। This is the quadratic equation. Just solve the quadratic equation, you will be getting up your answer. That's it. That's it बच्चों। समझ में आया सभी को या नहीं, जल्दी जल्दी से बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी किस तरीके से हमने इक्वेशन बनाया, एक बार देख लो। क्या किया, हमारे पास पेरीमीटर गिवन था, हमने उससे एल निकाल लिया, उस एल को हमने पुट कर दिया अपने एरिया में, जिससे एरिया हमारा सिंगल वेरिएबल हो गया और हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ खत्म हो जाता है यहीं पर। अगर आपको कोई भी दुख तकलीफ है, डाउट है, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। आई वुड लव टू क्लियर अप योर डाउट्स। और जो बेस्ट 3 कमेंट्स होंगे, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पिक अप देम एंड आई एम गोइंग टू अनाउंस देम इन माय नेक्स्ट लेक्चर। सो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, जल्दी से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन अप कर लीजिए। एंड इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज प्रेजेंट है रैंक प्लस पर, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, तो इस वीडियो के लिंक में आप सभी के पास रैंक प्लस का ऐप का लिंक है, उसको जाओ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट से इंस्टॉल करो, लॉग इन कर लो। लॉग इन करने के बाद आप लोग जब अपना क्लास कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, उसके ऊपर एक गिफ्ट आइकॉन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको अपनी फ्री टेस्ट सीरीज को अवेल कर लेना है। एंड दिस इज द हाई टाइम टू प्रैक्टिस दो सीरीज बच्चों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यस, अगर अभी तक आप लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया है ऑन द टेलीग्राम, ऑन द इंस्टाग्राम एंड ऑफ कोर्स ऑन द रैंक प्लस एप्लीकेशन, जल्दी से जाइए, डू ज्वाइन ऑल द प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, बिकॉज वहां पर आपको हर एक अपडेट बिफोर द टाइम मिल जाता है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से आज शाम, नहीं वो तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, वन शॉट जरूर देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर नहीं देखा है तो इंपॉर्टेंट है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रियल मैम मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड लॉट्स ऑफ लव बच्चा। सी या, बाय।